हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। चलिए हम हेट टू लव शियान वांग स्टोरी के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। वांग जी अपने एंचेस्टर से मिलने सर्वेंट्स और कुछ गार्ड्स के साथ एक टेंपल में जा रहा था। टेंपल किंगडम से दूर एक पहाड़ी पर था, जो दफान माउंटेन नाम की एक पहाड़ी पर था। वांग जी अपने सर्वेंट्स और गार्ड्स के साथ किंगडम से होता हुआ जा रहा था। रास्ते में जितने भी लोग मिलते थे वे सभी वांग जी को देखकर अमेज्ड थे, क्योंकि वांग जी लग ही इतना सुंदर रहा था। किसी को भी वांग जी के पास जाने की अनुमति नहीं थी। वांग जी ने अपना फेस एक वेल से ढका हुआ था। वो वेल वांग जी के फेस को और भी ब्यूटीफुल बना रही थी। वांग जी जिस भी रास्ते से जाता सारे लोगों ने अपने सिर झुका दिए थे। वांग जी अब किंगडम के अंतिम छोर पर पहुंच चुका था। सारे लोगों ने अपने सिर नीचे झुका दिए थे। तभी अचानक हवा के एक झोंके के कारण वांग जी की वेल उसके फेस से हट जाती है। उसका ब्यूटीफुल सा चेहरा दिखने लगता है। सारे गार्ड्स और सर्वेंट्स घबरा गए थे। उन्होंने फटाफट से वांग जी के फेस को दूसरी वेल से ढक दिया। वे सब वहां से चले गए, क्योंकि अगर किंग चिंगहेंजुन को पता चल गया कि वांग जी का वेल उसके फेस से हट गया था तो किंग उन सबको सजा देंगे, क्योंकि वांग जी उनके क्लैन का सबसे ब्यूटीफुल ओमेगा है। वो जब भी पैलेस से बाहर जाता था तो उसे एक वेल पहनाई जाती थी। वो वेल इतनी टाइट बांधी जाती थी कि वांग जी के फेस से वह ना गिरे। अब दूसरी तरफ जब वांग जी के फेस से वेल गिरी थी तो एक पर्सन ने वांग जी के फेस को देख लिया था। वो वांग जी के फेस को देखता ही रह गया। वो पर्सन और कोई नहीं, विवुशियान था। विवुशियान था। क्या हुआ? कभी इतनी सुंदर ओमेगा को नहीं देखा? एक आदमी ने विवुशियान के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। विवुशियान ने पीछे मुड़कर देखा और अपना सिर में हिलाया। वैसे ये ओमेगा है कौन? विवुशियान ने उस आदमी से पूछा। यह हमारे सेक्ट का ओमेगा प्रिंस है, उस आदमी ने कहा। इसका नाम लन वांगजी है। ओ, अब सीन शिफ्ट होता है। विवुशियान अपने टेंट के अंदर था। उसका एक जासूस टेंट के अंदर आता है। वो लैन सेक्ट की सारी इंफॉर्मेशन लेकर आया था। विभूषण अब लैन सेक्ट को अपने अंडर लेना चाहता था, क्योंकि केवल लैन सेक्ट ही ऐसा किंगडम बचा था जो वे किंगडम के अधीन नहीं था। बाकी के सारे छोटे बड़े सेक्ट को विभूषण ने जीत लिया था। कुछ दिन बीत गए। अब लैन सेक्ट में वांगजी और शुयांग की वेडिंग सेरेमनी स्टार्ट होने वाली थी। तभी एक गुप्तचर संदेशा लेकर आता है कि वे किंगडम की सेना लैन सेक्ट पर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। लैन सेक्ट भी अपनी सेना तैयार करने लगे थे। कुछ दिन और बीत गए, जहां लैन सेक्ट में वांगजी और शुयांग की शादी की तैयारी चल रही थी, वहां अब लड़ाई की तैयारी चल रही थी। शुयांग भी अपनी सेना के साथ मिलकर लैन सेक्ट की मदद कर रहा था। लैन सेना वार के लिए चली गई। वार के दौरान जहां लैन वांगजी और शुयांग की सेना कुछ हजार की थी, तो वहीं दूसरी तरफ विभूषण की सेना लाखों में थी। वार शुरू हो गई। वार कई महीनों तक चली। पूरा लड़ाई का मैदान खून से नहा चुका था। आखिरकार जो होना था वही हुआ। विभूषण वार जीत जाता है। वे सेक्ट के सोल्जर्स ने लैन थिरन और लैन शिचैन समेत कई सारे लैन मिनिस्टर्स को बंदी बना लिया था। शुयांग वार में मारा गया था। वॉर फिनिश होने की खबर जब गुप्तचर ने लैन पैलेस में बताई तो वो दिन किसी घोर अंधकार से कम नहीं था। लैन पैलेस के लिए शुयांग मारा गया था। लैन शिचैन, लैन चिरैन समेत कई सारे लैन मिनिस्टर्स वेस के बंदी हाथों बंदी बना लिए गए थे। वांगजी की शादी की तैयारी
धरी की धरी रह गई थी। अभी लैन पैलेस में शोक का माहौल था कि वेस का एक सिपाही एक संदेशा लेकर आता है। उसमें विभूषण ने लिखा था, लैंस के सारे लोग हमारे बंदी हैं। अगर उन्हें बचे लैंस को जिंदा देखना चाहते हैं तो उन्हें वांगजी की शादी विभूषण के साथ करवानी पड़ेगी। अगर उन्होंने वांगजी की शादी विभूषण से नहीं कराई तो अंजाम बहुत बुरा होगा। चिंगेंजुन ने रिफ्यूज कर दिया। चिंगेंजुन वह सेक्ट में ही रहकर सेक्ट को देख रहा था। बाकी के सारे लोग वॉर में जा चुके थे। वो वांगजी की शादी विभूषण से नहीं करवाएगा। अब सीन शिफ्ट होता है। वांगजी चिंगेंजुन और अपने बचे परिवार के साथ बैठा हुआ था। बाबा, हम कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेंगे, वांगजी ने कहा। यही आशा है और हम यही आशा कर सकते हैं, चिंगेंजुन कहता है। मैं और सेक्ट से मदद मांगने की कोशिश करूंगा, चिंगेंजुन अब दोबारा से कहता है। चिंगेंजुन ने कई सेक्ट से मदद मांगता है पर कोई सेक्ट लैन सेक्ट की मदद नहीं कर रहा था। वेस ने कई सारे सेक्ट को विभूषण ने अपने अंडर ले लिया था और बचे कुछ गिने चुने सेक्ट वेस के डर के कारण लेंस की मदद नहीं कर रहे थे, क्योंकि वे जानते थे विभूषण कितना क्रूर है और वेस की आर्मी कितनी बड़ी है। वे सेक्ट कभी भी वेस का सामना नहीं कर सकते। किंग वे लैंड सेक्ट और सेक्ट की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं पर कोई उनकी मदद नहीं कर रहा है। एक सिपाही ने विभूषण से कहा, लगता है अब लैंस को सही सबक सिखाना पड़ेगा। विभूषण अपनी वाइन पीते हुए बोलता है। अब सीन शिफ्ट होता है लैंड पैलेस में, जहां वेस का एक संदेशवाहक आता है। वो अपने साथ एक लेटर और एक पोटली में कुछ सामान लेकर आया था। वो मैसेंजर लेटर पढ़कर सुनाता है, लगता है लेंस ने हमारी बात को सही से नहीं समझा। चलो, मेरी बात को याद दिलाने के लिए यह एक छोटा सा तोहफा है। अब वो मैसेंजर यानी वो संदेशवाहक ने अब पोटली ओपन करके दिखाई तो उसमें लेंस के फॉरहेड रिबन थे। वे फॉरहेड रिबन भी खून से सने हुए थे, जिन्हें देखकर चिंगेंजुन और वांगजी समेत बचे सारे लेंस जो महल के अंदर थे वे सभी हैरान थे, क्योंकि फॉरहेड रिबन को केवल उनके लाइफ पार्टनर्स ही निकाल सकते थे, जिनके सिर पर वह फॉरहेड रिबन था। पर विभूषण ने बड़ी बेरहमी से उन फॉरहेड रिबन को अपने तलवार से तोड़कर उनके टुकड़े कर दिए थे, जिन्हें उसने इस पोटली में भिजवाकर लैंड पैलेस में भेजा था। अब चिंगेंजुन कुछ नहीं कर सकता था, वह मजबूर था। अगर वह वेस की बात को नहीं मानेगा तो विभूषण लैन चिरेन और बचे लैंड मिनिस्टर्स को मार देगा। अब चिंगेंजुन फाइनली अब मजबूर होकर वांगजी की शादी विभूषण से करने का फैसला करता है। लैंड पैलेस में अब दोबारा से शादी की तैयारी होने लगती है, पर वांगजी की शादी किससे हो रही है यह वांगजी को नहीं पता था। बाकी सभी जानते थे कि वे सभी मजबूरन वांगजी की शादी विभूषण से कर रहे हैं, पर केवल वांगजी ऐसा था जिसे नहीं पता था कि उसकी शादी किसके साथ हो रही है। चलिए, मैं इस पार्ट को यहीं पर ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट जैसा भी लगे प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना। और सॉरी, मैं इतने दिनों से वीडियो अपलोड नहीं कर पाई क्योंकि मेरे चैनल में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, जिस कारण मैं वीडियो बनाने में कंसंट्रेट नहीं कर पा रही हूँ। थैंक यू।